पारसी समाज को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 85 समाज को इकट्ठा करने का काम किया। महाराजा बिजली पासी जी के जन्म जयंती के अवसर पर इन्होंने बहुत नेक कार्य किया है, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं। साथियों, पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही विचारधारा है, एक झूठ की है और दूसरी सच की। उसको बताने से पहले हम लोग चूंकि श्रवण परंपरा के लोग हैं, तो कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत 2 मिनट ध्यान से करते हैं, क्योंकि ध्यान से ज्ञान मिलता है, और अंत में संविधान की शपथ लेते हैं, क्योंकि संविधान से हमको सम्मान मिलता है। तो आइए श्रवण परंपरा अनुसार 2 मिनट पवित्र मन से हम लोग आंख बंद करके ध्यान करेंगे। बहुत सम्मंगलम, बहुत सम्मंगलम, बहुत सम्मंगलम। तो साथियों, पूरी दुनिया में दो ही विचारधारा है, एक झूठ की है और दूसरी सच की। झूठ है तो नफरत है, नफरत है तो कलह है, कलह है तो अवनति है, अवनति है तो हिंसा है, और हिंसा है तो विनाश। जहाँ भी सच है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ भाईचारा है, जहाँ भाईचारा है वहाँ उन्नति है, जहाँ उन्नति है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ युद्ध नहीं बुद्ध है। कुछ मनुवादी लोगों ने झूठ को आधार बनाकर समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर ऊंच नीच की भावना पैदा की, और इसी झूठ की व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों के आने के बाद एक हिंदू नाम की चादर लपेट दिया। अब समस्या यह है कि इस झूठ को हम लोग धर्म समझते हैं तो इसकी पूजा करते हैं, दरअसल एक गुलामी की व्यवस्था है। तो किसी महापुरुष ने कहा, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़ के फेंक देगा। हम आपको 15-20 मिनट में एहसास कराएंगे कि हम हिंदू धर्म में कैसे गुलाम, फिर आपको तय करना है कि हमें उसी धर्म में रहना है या नहीं रहना है, आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा। जो प्रशिक्षण देने जा रहे हैं उसकी परिभाषा है, किसी विशेष उद्देश्य को हासिल करने के लिए कुछ विशेष लोगों को विशेष ज्ञान दे करके उस उद्देश्य के प्रति समर्पित करके तैयार करने की प्रक्रिया को हम प्रशिक्षण कहते हैं। 3 बात निकल के आई, हमारा कोई उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है आपको रोजी मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, पानी मिले, 5 किलो गेहूं मिले, उससे हमारा कोई लेना देना। हमारा उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि जिस व्यवस्था में हम लोग, हमारा समाज है, वो व्यवस्था क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि वो हमको नीच कहती है। ये व्यवस्था शासन प्रशासन से दूर करती है, ये व्यवस्था शिक्षा संपत्ति से दूर करती है, ये व्यवस्था फूलन देवी जैसी महिला का शारीरिक शोषण करती है, ये व्यवस्था आपको कुछ नहीं देती है। फिर भी हमारा समाज इस व्यवस्था में पड़ा हुआ है। उसको बदलने के लिए कौन लोग चाहिए? विशेष लोग। विशेष लोग कौन है? विशेष लोग आप लोग हैं, क्योंकि आपके पास 3T है। ये व्यवस्था को वो नहीं बदल सकता है जिसका पेट भरा नहीं है। जिसका पेट भरा हुआ नहीं है उसका दिमाग काम नहीं करता है। जैसे हमारा मजदूर भाई दिन भर मजदूरी करता है तो उसको क्या समझ में आएगा व्यवस्था क्या होती है? उसका दिमाग काम ही नहीं करता। वो दिन भर अपना पेट के लिए नौकरी करता है और घर में आके सो जाता है। तो ये व्यवस्था को वो नहीं बदल सकता। ये व्यवस्था को कौन बदलेगा? आप लोग। क्योंकि आपके पास क्या है? आपके पास टाइम है, टैलेंट है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्लस ट्रेजर है, आपके पास रुपया पैसा है, इसलिए इस व्यवस्था को आप बदल सकते हैं। प्लस आपके अंदर क्या है? एक डेडिकेशन, संकल्प है। पढ़ लिख के आदमी 2 काम करता है, या तो स्कूल बनवाता है या तो मंदिर। हमको क्या करना चाहिए? स्कूल बनवाना चाहिए, क्योंकि स्कूल का घंटा ज्ञान की तरफ ले जाता है और मंदिर का घंटा अज्ञान की तरफ ले जाता है। तो हमको क्या बनवाना है? स्कूल। और तीसरा है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान दुनिया में बताइए कितना है? 2 ही है, एक झूठ का है और दूसरा सच का। और तीसरा क्या है? तीसरा भ्रम का है। हमारा समाज यहां पड़ा हुआ है। आप लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? हमारा समाज यहां पड़ा हुआ है। वो आधा झूठ जानता है और आधा वो यहां लटका हुआ है। अगर वो पूरा झूठ जान जाए तो सच जानने की कोशिश करेगा। इसीलिए वो कहता है जगत मिथ्या भ्रम सत्य। जो दिख रहा है उसको मत मानो, और जो नहीं दिख रहा है उसको, हमारी महिला को भूत नहीं दिख रहा है उसको मान रही है, झूठ है ना। वो मुंडी हिला रही है, कर रही है माइकी सिलाई। अगर होता तो पढ़ी लिखी औरत कोई पकड़ता। तो झूठ है क्या? जो दिखता नहीं है, वो मशीन से ना दिखे, आंखों से ना दिखे, कानों से ना दिखे,
कहीं महसूस ना हो, वही झूठ है। झूठ जैसे मान लीजिए एक गिलास है, ये देखिए क्या है, ये आधा दूध है और आधा क्या है इसमें, पानी। लेकिन समाज कह रहा है पूरा दूध है। क्या कह रहा है? लेकिन हकीकत क्या है? आधा दूध और आधा। तो अपना मिशन है झूठ को झूठ बतला देंगे और सच को, यानी दूध का दूध और पानी का। फिर आपको तय करना है कि हमें झूठ पे चलना है या ये आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा। तो अब बताइए, अब व्यवस्था क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि वो व्यवस्था हमको परेशान करती है, वो व्यवस्था हमको ऊपर जाने नहीं देती है। तो व्यवस्था कैसे बनती है? देखिए, व्यवस्था 3 चीज से मिलकर बनती है। यह है समाज नीति, यह है राजनीति और यह है अर्थनीति। अब आप ही लोग बताइए, समाज नीति सच की है या झूठ की है? समाज नीति झूठ की है। उसने कह दिया हम ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं और हमको कह दिया तुम पैर से निकले हो। ब्रह्मा जी के मुंह में बच्चेदानी लगी है, छाती में लगी है, पेट में लगी है और पैर में लगी। ब्रह्मा जी का कुछ काम धाम है ही नहीं। दिन भर कौन सा काम कर रहे हैं? ये कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? खाली इंडिया में। अगर सृष्टि की रचना किए हैं तो इनको अमेरिका जाना चाहिए था, जापान जाना चाहिए था, रसिया जाना चाहिए था। कहीं गए? कहाँ घूम रहे हैं? खाली इंडिया में। सारे शूद्र कहाँ पैदा हो गए? बताइए, झूठ है कि नहीं है? और हम लोग मान रहे हैं। किसी भी चौराहे पे चले जाइए, 5वीं फेल पंडित आ रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं पांव लगी पंडित जी। कुछ पैदा किया उसने? अन्न पैदा किया, सुई बनाया, महल बनाया, रेल बनाया, कोई कारखाना कुछ बनाया उसने? फिर क्यों कह रहे हैं पांव लगी? क्योंकि हमारा दिमाग हैंग हो गया। ये जैसे मोबाइल हैंग हो गया, ये चलता नहीं है, उसी तरह हमारा दिमाग क्या हो गया है? हैंग हो गया है। अगर आप अन्न पैदा न करें तो वो मंत्र से अन्न पैदा कर पाएगा? अगर आप दूध पैदा न करें तो मंत्र से दूध पैदा कर पाएगा? तो हम क्यों उसके दिमाग चक्कर में पड़े हुए हैं? क्योंकि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम दिमाग से सोच ही नहीं रहे। तो हमारा समाज नीति क्या है? झूठ का है। किसका है? झूठ का है, ऊंच नीच का है, भेदभाव का है कि नहीं है? ये सिर्फ नाला सुपारा की समस्या है या पूरे देश की समस्या है? तो ये राष्ट्रीय समस्या है कि नहीं है? आदमी राजनीति में जाता कहां से? समाज से जाता है या मंगल ग्रह से आता है? तो ऊंच नीच का भेदभाव वायरस लेके जाता है कि नहीं जाता है? अर्थनीति क्या बनाता है? 1 रुपए का कांदा प्याज कितने बिकना चाहिए? 90 रुपया बिकना चाहिए। 12,000 किसान मरना चाहिए। मजदूर को मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। शूद्र को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। शूद्र को संपत्ति नहीं मिलना चाहिए। शूद्र राजा नहीं बनना चाहिए। शूद्र को मार दो, कुत्ते का पाप लगेगा। तो समस्या बताइए, यहाँ है या यहाँ है? लेकिन पूरा देश कह रहा है राजनीति का प्रॉब्लम है। हमको कहाँ लगना चाहिए? हम कह रहे हैं गर्व से कहो अहिर हैं, गर्व से कहो गडरिया हैं, गर्व से कहो पासी हैं, गर्व से कहो मौर्या हैं, गर्व से कहो कुर्मी हैं। अब आप लोग बताइए, अहिर बोल के राजनीति में जाएंगे, कौन वोट देगा? जीतेगा कि हारेगा? गडरिया बोल के जाएंगे, कौन वोट देगा? पासी बोल के जाएंगे, कौन वोट देगा? जीतेंगे कि हारेंगे? तो आपको क्या मिल रहा है इस व्यवस्था में? आप मंदिर जा रहे हैं, जय काली माई जय दुर्गा माई, आपका ध्यान भगवान पे है और उसका ध्यान कहां पे है? पॉकेट पे। उसके लिए दान पेटी, और हम लोग क्या लगा है मंदिर में? घंटा। हम लोग क्या लगा है? माताएं बहने समझ रही कि नहीं? आप दान पेटी हटा दीजिए, पंडित भाग जाएगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? तो इस व्यवस्था में हमको क्या मिलता है? घंटा। और दूसरा क्या मिलता है? नीचता, क्योंकि आप ब्रह्मा के पैर से निकले। और तीसरा क्या मिलता है? पुराने लोग यहाँ होंगे, पंडित गांव में आता था पहले, पैर में मिट्टी लपेट के आता था, गोबर लपेट के आता था, और हमारी माताएं बहनें थरिया में लोटा में लेकर के उसका पैर का पानी धोती थी। धोती नहीं थी, पी जाती थी। उसको क्या बोलता था? चरणामृत। क्या बोलता था? चरणों की गंदगी को क्या बोलता था? तो इस झूठ की व्यवस्था में क्या मिलता है? चरणामृत, नीचता, और तीसरा क्या मिलता है? घंटा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा
तुम ऐसे ही चले जाओगे तो अहिर भैंस चराएगा, गडरिया भेड़ चराएगा, धोबी कपड़ा धोएगा, चमार चमड़े का काम करेगा। तो हमको क्या मिलेगा? घंटा। क्या मिलेगा? इसलिए 389 सदस्यों का चयन होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनता है। वो क्या कहता है? मानव मानव। वो कह रहा है फ्रीडम ऑफ व्यवसाय, यानी पहले तुम भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, चमड़े का काम करते थे, सुअर चराते थे, अब चाहो तो क्या करो? टीचर बनो, डॉक्टर बनो, एमपी बनो, एमएलए बनो। बताइए संविधान हमारे घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माताएं बने हाथ खड़ा करके बताइए। कोई भी धर्म कहता है कि महिला पुजारी नहीं बन सकती है, महिला पादरी नहीं बन सकती है, महिला मौलवी नहीं बन सकती है, लेकिन भारत का संविधान कहता है महिला इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है। सारी महिलाओं जितनी, आज मैं देखा भाईंदर में कोई बाबा आया था, सारी महिलाएं टीका लगा लगा जा रही थी। आज के बाद हाथ खड़ा करके बताइए कोई जाएगा? सबसे बड़ा बाबा कौन है इस देश में? बाबा साहब अंबेडकर। कौन है? तो वो बाबा के सामने कोई बाबा है? सुबह, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह गाना बजा रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिलोक उजागर, राम दूता तुलित बलदामा, अंजन पुत्र महा। हनुमान जी अगर ज्ञान के सागर हैं तो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका फोटो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? किसका फोटो लगा है? तो सुबह सुबह भीम चालीसा बजना चाहिए या हनुमान चालीसा? कितने लोग तैयार है भीम चालीसा बजाने को? अगर भीम चालीसा 85 के घर में बजेगा तो उसका एंटीना सीधा रहेगा या टेढ़ा हो जाएगा? कितने लोग चाहते हैं उसका एंटीना टेढ़ा हो जाए? बस हो गया, नाला सुपारा में आना हमारा सफल हो गया। इसी के लिए मैं रेलवे का नौकरी छोड़ा हूं, कुछ लोगों को समझा दूं, आप लोग समझ जाइए। तो समाज नीति झूठ किया, कह रहे हैं गर्व से कहो, ही रहे गडरिया। वो क्या कह रहा है? गर्व से कहो हम हिंदू नेता है। क्या कह रहा है? वो 3% का आदमी क्या कह रहा है? और आपको कह रहा है पासी नेता हो, यादव नेता हो, मौर्य नेता हो, आप कभी जीत पाएंगे? 26 राज्य का राज्यपाल कौन है? मनुवादी है। 26 राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? मनुवादी है। 26 राज्य का यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन है? मनुवादी है। सारा मंदिर का पैसा किसके हाथ में है? आपके हाथ में क्या है? घंटा। किस लिए है? क्योंकि हम लोग झूठ की समाज नीति को मानते हैं। इसीलिए क्या बन जाता है? वो लोग पीएम बन जाता है, वो लोग एचएम बन जाता है, वो लोग एफएम बन जाता है। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, एचएम मतलब होम मिनिस्टर, एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। प्रधानमंत्री हाथ में डंडा लेके खड़ा रहता है, ये आदेश देता है। होम मिनिस्टर डंडा लेके खड़ा रहता है, और फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री किसके पॉकेट से पैसा निकालना है और किसके पॉकेट में। तो हम लोग गरीब क्यों हैं, झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? सिर्फ समाज नीति झूठ की मान रहे हैं। गर्व से कहो अहिर हैं, गर्व से कहो गडरिया हैं। आज के बाद कोई गर्व करेगा? हाथ खड़ा करके बताइए। मुलायम सिंह साधना गुप्ता से शादी किए, बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग करेंगे तो कोई गुनाह हो जाएगा? तिवारी में शादी नहीं करता है, मिश्रा में नहीं करता है, दुबे में नहीं करता है, और हमको कहता है तुम अहिर हो, अहिरे में शादी करो। हमारा देखिए बुद्धि कितना कमजोर था। मैं 20 साल तक खाली रेलवे बंद करता रहा, लेकिन हमारे गुरुजी ने बोला तुम्हारा एंटीना गड़बड़ है, तुम पागल आदमी हो, सिर्फ 500 कर्मचारी रेल कर्मचारी के लिए मरते रहते हो। अरे हमारा 100 करोड़ का समाज है, उसका एंटीना हिला दिया है मनुवादियों ने, उसके लिए काम करो। इसके लिए मैं नौकरी छोड़कर आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। आप गांव में जाइए, देखिए बारिश होती है तो एंटीना हिल जाता है, तो पिक्चर साफ आती है? पंडितों ने हमारा एंटीना लगा दिया, गर्व से को अहिर एंटीना, कुर्मी एंटीना, पासी एंटीना, गडरिया एंटीना। कोई प्रधानमंत्री बन रहा है? इसी एंटीना को ठीक करना है। हम लोग कोई जाति, भाई साहब ने बहुत गायकवाड़ जी ने सही बोला, ये जाति व्यवस्था थोपी हुई है, ये जानवरों में होती है। बकरी जा रही है, उसका लेडी देख पहचान जाती है, हाँ बकरी गई है। गाय जा रही है, उसका लेडी देख पहचान जाती है, हाँ गाय गई है। अहिरे का लेडी, धोबी का लेडी, पासी का लेडी, कोई देख के पहचान पाएगा? उसको राहु केतु शनि लाखों किलोमीटर दूर दिख जाता है, और सुबह सुबह खेत में लेके जाइए और उससे पूछिए बता किसका है, वो बता पाएगा? हरियाणा में एक या जाट था, जाट कहा ये पंडित तनी खेतवा में चलबा, तनी बतेबा कहाँ अच्छा पानी निकली। कहता होनिया खोद दा। कहता तू तो बड़ा जानकार बड़ा, तनी घरे चलबा तो और अच्छा खातिर बातिल करो। पूरा थरिया में सजा के पूड़ी सब्जी चावल दाल लेके आया। तो पंडित कह रहा है ये चौधरी जी कुल चीज तो ठीक लौकता,
हमके घियुआ नहीं खेल कहता तुमको 90 फुट नीचे खेत में पानी लग गया और हम चावल के नीचे 2 इंच नीचे घी रखें, तुमको दिखाई नहीं देता है, मारा 2 लाठी। ये किसने सिखाया? ये हमारे पूर्वज। कैलेंडर दीजिए, कैलेंडर। ये देखिए गौतम बुद्ध, ये हमारे सामने खड़े हैं। सबसे पहले इनके पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। ये हम लोगों की लड़ाई लड़े हैं। उन्होंने कहा, ये दूसरा कैलेंडर, हाँ चले चले बाद में दीजिएगा। उन्होंने कहा इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, और कारण अगर मालूम पड़ गया उसका निवारण भी हो जाएगा। एक ही दीजिए, एक ही, हाँ हाँ, अरे वही वही वही, एक ही एक। इन्होंने कहा देखिए, मैं सबसे, हम लोग, हमारे गुरुजी ने बीच में फोटो रखा है, सबसे पहले मनुवाद के खिलाफ इस धरती पे कौन लड़ा? बुद्ध। ये 28वें बुद्ध है। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता से निकले लोग हैं। 27 बुद्ध हो चुके हैं। हमारी श्रमण विरासत है। आप गांव में जाइए, आज भी औरतें दरवाजे पे पंजा मारती हैं। पंजा मतलब 5 सील को मानना है। ये जो आपने पट्टा पहना है, ये 5 सील है। झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, जिसको पाली भाषा में बोलते हैं पढ़ाति पाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि अदिन्न दाना वेरमणि, मतलब आपको प्राणी हिंसा नहीं करनी। अगर 5 काम आप नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे, तो आप नैतिक होंगे कि नहीं होंगे? वो दिन भर कहता है राम राम अपना, अब पराया माल जपना। हमारा आदमी मर जा रहा है तो कह रहा है राम नाम सत्य है। बताइए, मरते समय राम सत्य है तो बच्चा पैदा हो रहा है, वहां भी सत्य होना चाहिए ना। आप एक बार जाके कल बोलिएगा, बच्चा कहीं पैदा होगा, बोलिएगा राम नाम सत्य है, फिर देखिए क्या होता है। पिटाई होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब मरते समय हम लोग पहले बोलते थे जीना मरना सत्य। क्या बोलते थे हम लोग? वहां क्या बोल रहे हैं? बच्चा पैदा हो रहा है, खदेरू राम, गुरऊ राम, कतवारू राम, सब राम हम ही लोगों के पीछे लगा है। और राम का मंदिर बन गया, वहां कोई राम है? हमारा भाई है 85 वाला। अयोध्या मंदिर का आंदोलन किसने किया? विनय कटियार कुर्मी, उमा भारती लोधी, कल्याण सिंह लोधी। और जब ट्रस्ट बनता है सबको बाहर कर देता है। किसको रखा था? पंडितों को। तो हम लोग कौन वाला हिंदू हैं? घंटा बजाने वाला। कौन वाला हिंदू है? घंटा बजाने वाला। तो इस व्यवस्था में हमको मिलता क्या है? जैसे हम रेलवे की नौकरी छोड़ दिए तो आदमी हमसे पूछता नहीं है तुम कहाँ काम करते हो, लेकिन जब मैं रेलवे में था आदमी पूछता है अच्छा रेलवे में है तो रेलवे में क्या है? क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4। हम बताते थे हम रेलवे में क्लास 3 हैं, लेकिन रेलवे संविधान से चल रही है। हम परीक्षा देके क्लास 2 बन जाते हैं, हम परीक्षा देके क्लास 1। लेकिन जैसे आप बोलते हैं हम हिंदू हैं, आदमी चुप नहीं बैठता। अच्छा हिंदू हुआ, हिंदू में कौन वाला हिंदू हुआ? बड़का क्लास 1 ब्राह्मण है, क्लास 2 क्षत्रिय हैं, क्लास 3 वैश्य हैं, या क्लास 4 हिंदू धर्म में आप लोग क्या हैं? शूद्र नहीं, खलासी हैं। हिंदू धर्म में क्या आप लोग? और आपका काम क्या है? तीनों वर्णों की सेवा करना, घंटा बजाना। क्या काम है आपका? तीनों वर्णों की सेवा करना। आप कितना भी लंबा टीका लगाइए, कितना भी लंबा धागा बांधिए, कोई आपको हिंदू मानता है? वो आपको धागा पहनाता है, क्या बोलता है? एन बंदो बलि राजा दान बंद्रो मावल तेन तुम प्रतिबद्ध में विरचे। माचल माचल, जिस धागे से आपके राजा दानवीर बाली को हम लोगों ने गुलाम बनाया, उसी धागे से हम आपको गुलाम रख। माचल माचल, हिल्ला मत हिल्ला मत। कुत्ता 2 तरह का होता है, एक पालतू एक फालतू। फालतू के गले में पट्टा रहता है, अब फालतू खुला घूमता है। ब्राह्मण आपके हाथ का धागा दूर से देख के समझ जाता है कि हमारी झूठ की व्यवस्था का पालतू कुत्ता। बोलना ठीक नहीं, मैं भी पहनता था। तो बताइए आज के बाद कोई धागा पहनेगा? तो ये इस धर्म में हम लोग नीच हैं। बताइए आज के बाद कोई नीच रहना चाहेगा? पेरियार रामास्वामी देखिए, ये पेरियार रामास्वामी गडरिया है। कहाँ है पेरियार रामास्वामी? इन्होंने कहा जो धर्म हमको नीच कहता है उसको क्या करना चाहिए? लात मार दो। हमारा गुरुजी ने हमको समझाया, हमने घर में सारे देवी देवता को निकाल करके हमने महापुरुष लगा दिया। और मैं तो कहता हूं आपके घर में भगवान है उसको मत हटाइए, भगवान के बगल में महापुरुष लगा दीजिए। दोनों भगवानों में झगड़ा होने दीजिए। जो भगवान असली रहेगा वो रह जाएगा, नकली कितने लोग तैयार है? कैलेंडर लेके हम लोग आए हैं, पूरे हाल के लिए कैलेंडर लाए, घर में लेके जाइएगा, भगवान के बगल में लगाइएगा। ये हमारे असली भगवान है,
ये कह रहे हैं मानो मानो एक समान, सब मां के पेट से पैदा हुए हैं। ये सारे किसके पेट से पैदा हुए हैं? गौतम बुद्ध इनके खिलाफ लड़ते हैं 2500 साल पहले। इस दुनिया में दुख है, एक मिनट, इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, और कारण अगर मालूम पड़ गया उसका निवारण भी हो जाएगा। कोई चीज इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि बड़े लोगों ने कहा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं, बल्कि अपनी बुद्धि अपने विवेक से खुद तय करो क्या सही है क्या गलत। एक मिनट बैठ जाइए आप लोग। वो कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, आप अपनी बुद्धि के शरण में जाइए। धम्मं शरणं गच्छामि, प्रकृति के बनाए हुए समतावादी नियमों की शरण में जाइए। संघम शरणं गच्छामि, मतलब तर्कशील लोगों से जाइए। जो तर्क नहीं कर सकता वो गुलाम। तर्क करिए। पार्वती जी नहा रही हैं और अपने मैल से बच्चा पैदा कर दी, पता नहीं कितना महीना से नहीं नहाई थी, एक ही दिन का बच्चा दरवाजे पे खड़ा हो गया। गांव में 6 महीना बुकवा लगा रहे हैं, मीस रहे हैं, एक ही दिन का बच्चा खड़ा हो गया दरवाजे पे। शंकर जी आए, बोले तू कौन है भाई? तो मैं तो पार्वती का बेटा हूं। अरे तू कब बेटा हो गया? हमें तो कोई सूचना ही नहीं है। बताइए, भगवान है, उनको मालूम नहीं हमारा लड़का है। उसका मूड़ी काट देते। क्या करते हैं? पार्वती रोने लगती है, हमारे बच्चे को जिंदा करो। अरे रोने की क्या जरूरत है, जब नहाने से ही बच्चा पैदा हो रहा है तो एक बार और नहा लो। चलिए कोई बात नहीं, भगवान है तो वही मुंडी भगवान जोड़ सकते हैं ना। कहां से मुंडी ला रहे हैं? हाथी का। 75 किलो हाथी का मुंडी काटेगा, माठेगा, छांटेगा, ले आके सटाएगा, वो सटेगा। इनकी सवारी क्या है? इनकी सवारी क्या है? चूहा। हम लोग लोकल ट्रेन चलाते थे, सबसे बड़ा चूहा खार रोड में रहता था, 300 ग्राम का। 300 ग्राम चूहा के ऊपर 75 किलो वजन रखेंगे, वो पिल मर नहीं जाएगा। हम लोग सुबह सुबह बोल रहे हैं जय गणेश देवा, जय गणेश। ये तर्क सिखाया किसने? बलिया में एक यादव जी के पिताजी मर गए, बोला ऊपर जा क्या खाएंगे? गेहूं लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, और स्वर्ग में दूध पीने के लिए गाय भी मांग ले गया। गांव वालों ने बोला अरे यादव जी दूधवा तो भैंस, दूधवा तो पंडित पी रहा है, अब यादव जी भैंस का दूध पीते हैं, दिमाग गर्म। सारे लोग भैंस का दूध पीते हैं, 95% लोग भैंस का दूध पीते हैं, लेकिन वो भैंस को मां नहीं कहता। क्यों? भैंस काली है, गाय गोरी है, गाय को माता कहता है। वो गोरे लोग हैं, एंटीना वाले लोग। हम सब काले लोग हैं, भले थोड़ा बहुत गोरे हो गए हैं, लेकिन है सारे काले लोग। ये गोरे कालों का युद्ध है। तो मैंने कविता बनाई गाय के ऊपर। गाय तुम्हारी माता है तो सांड को अपना बाप कहो, भैंस ने क्या बिगाड़ा है, मौसी तो स्वीकार करो। कहीं भी भैंस दिख जाए उसे बोलिए देख तेरी मौसी जा रही। यादव जी लाठी उठाए, पंडित घर पहुंच गए, बोले इधर आओ, हमारे पिताजी स्वर्ग से चिट्ठी लिखे हैं, बेटा तू कैसा गाय दिए हो, हमको स्वर्ग में दूध मिल ही नहीं रहा है। तो पंडित बोला पागल हो गए हो, मरा हुआ आदमी चिट्ठी लेटर लिखेगा? तो मारा 2 लाठी। बोला जब मरा हुआ आदमी चिट्ठी नहीं लिख सकता तो मरा हुआ आदमी दूध, चलो हमारी गाय खोलो। गाय खोल लिया। आज देखिए जौनपुर में सब यादव लोग, कोई पंडित नहीं बुला रहा, कोई मर जा रहा है। एक आदमी का 2 लाख रुपया बच रहा है, तो जौनपुर वालों के लिए ताली बजाइए। जिलाजीत, देखिए जिलाजीत यादव आए हैं, जिलाजीत यादव खड़े हो जाइए, पूरा मीटिंग कर रहे हैं, पूरा जौनपुर जगा रहे हैं, खड़े हो जाइए जिलाजीत यादव जी, इनके लिए ताली बजाइए। ये भी रेलवे की नौकरी छोड़ के जगा रहे हैं, और इनके लिए ताली बजाइए। आजाद निषाद पूरा परिवार लेके आए हैं, उनकी औरत सुहानी आई है, उसकी मम्मी आई है, उसकी बहन। बताइए ऐसे मिशनरी लोग इस देश में रहेंगे, मिशन नहीं फैलेगा। पूरे जिले के जिले बदलने वाले हैं आने वाले 10 साल में। हमको छूत अछूत में बांटा ना मनुवादियों ने, 10 साल के बाद देखिएगा कोई ब्राह्मण अपना नाम ब्राह्मण बताने में शर्माएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। हम रेलवे में आए 1995 में, लोगों से पूछते थे कौन सी जाति के हैं, इतना धीरे से बताते थे हमारे लोग जैसे लग रहा कोई घोटाला करके आए। अब बच्चे को रोज कहिए गधा हो तो तीसरे दिन बोलता है जा हम गधे रहो। हम लोगों ने मान लिया हम गधा है। इसलिए मैं लोग कहता हूं नभ में जल में थल में जो कुछ दिख रहा है वो आपका बनाया हुआ है, आपकी बनाई हुई सड़कें हैं, आपका बनाया हुआ रेल यातायात है, आपका बनाया हुआ मंदिर है, आपका बनाया हुआ मस्जिद है, आपके बनाए हुए कल कारखाने हैं। इसलिए भारत बाप को बाप कहने का अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। भारत बाप के ऊपर राज करने का भी अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। इसलिए गर्व से कहिए हम लोग श्रवण परंपरा के लोग। बैठ जाइए, बैठ। तो इसको मिटा दूं मैं, तो आप लोग समझ गए ना, समाज नीति झूठ की है, राजनीति भी झूठ की हो गई, अर्थनीति झूठ की हो गई। तो हमको क्या करना है? इसका सच का करना है।
आप लोग बताइए, समाज नीति में हम लोग अपने को ओबीसी SC ST माने होते कब? 26 जनवरी 1950। आप लोग बताइए, हमारा असली आजादी दिवस कब है? हमारा असली आजादी दिवस कब है? ये जो 26 जनवरी आ रहा है, आप लोग अच्छे से मनाइएगा। सारे महापुरुषों के बारे में आप लोग पढ़िएगा, पढ़ाई करिएगा। ये हमारे असली भगवान है। ये लोग नहीं होते, भारत का संविधान नहीं बनता। सावित्रीबाई फुले 150 साल पहले पढ़ाने गई महिलाओं को, लड़कियों को, उसको लोगों ने घर से निकाल दिया। यही पूना में लोगों ने कहा तुम धर्म की डाइन हो, हिंदू धर्म के अंदर शूद्र को पढ़ाना, नारी को पढ़ाना पाप है, तुम पाप कर रही हो। उसको लोगों ने पत्थर मारा, गोबर फेंकते थे, वो एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके जाती थी, तब जाके आज महिलाएं पढ़ पाई, तब जाके बाबा साहब पढ़ पाए, तब जाके संविधान बना है, तब जाके हमको रेलवे में नौकरी मिली। तो बताइए, शिक्षा की देवी कौन हुई? सावित्रीबाई फुले हुई कि नहीं हुई? उसकी जयंती 3 जनवरी को अभी 4-5 दिन के बाद आने वाला है। हमको उसकी जयंती मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए थी? साड़ी खराब हो जाती थी, दूसरा साड़ी लेके जाती थी, तब जाके वो महिला अपनी साड़ी बदल के लोग पढ़ा पाती थी। तो गायकवाड़ जी ने बहुत सही बोला, हमारा इतिहास टूटा फूटा है। आप सामने शीशा रखिए, उसको फोड़ दीजिए, आपका फोटो कैसा आएगा? टूटा फूटा। तो जब आपका फोटो टूटा फूटा आएगा, उसी तरह आपका जब इतिहास ही टूटा फूटा है, तो वर्तमान भी टूटा फूटा है, और वर्तमान टूटा फूटा है तो भविष्य भी टूटा फूटा रहेगा। हमको अपना इतिहास सही कर देंगे, हमारा वर्तमान सही हो जाएगा। आज हम चालों में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हम लोग झूठ की समाज नीति को मान रहे हैं। गर्व से कहो अहिर हैं, गर्व से कहो गडरिया हैं, गर्व से कहो, ये झूठ की विचारधारा है। हमको झूठ की विचारधारा त्याग करना है। हमने दोनों बच्चों को बोल दिया, कोई भी बिरादरी की लड़की मिले शादी कर लो। आज यहाँ देखिए, दीनानाथ मौर्य जी आए हैं, अपनी लड़की का शादी दूसरे बिरादरी में की है। ताली से स्वागत करिए, खड़ा होइए दीनानाथ। और ये गांव में जाकर के जौनपुर में ये 2000 कैलेंडर बंटवाए। बताइए, ऐसे ऐसे लोग इस देश में खड़ा हो जाएंगे तो उनका एंटीना सीधा रहेगा या टेढ़ा हो जाएगा? बस यही काम करना है, कोई मनुवादी से शादी नहीं कराना है। हमारा गांव में बलिया जाइए, ममरखापुर गांव है, बांसवा बोरवा, सारे लोगों ने बंद कर दिया कि ब्राह्मणों से शादी नहीं कराएंगे। रात भर गरी आता है, मंत्र संस्कृत पढ़ता है, अब पैसवा हिंदी मांगता है, वो गाली देता है। हमारे लोग हर बिरादरी में शादी कराने वाले तैयार हो गए। कोई मर गया है, हमारे लोग जाकर के संस्कार करवा दे। क्या जरूरत है पंडित को बुलाने की? सबसे खतरनाक प्राणी इस दुनिया में कोई है, ये कौन है? ये हम नहीं कर रहे हैं। 1945 में जब अमेरिका ने बम गिराया जापान पे, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल कहता है कि मैं अमेरिका को समझदार आदमी समझता था, लेकिन वो समझदार नहीं है। अरे जापान को बर्बादे करना था तो बम गिराने की क्या जरूरत थी? इंडिया से 4 पंडित पकड़ता और जापान में लेके छोड़ देता, जापान बर्बाद हो। सबसे खतरनाक प्राणी। सुबह सुबह 18 चैनल, 19 बाबा, आपका राहु केतु गड़बड़ चल रहा है, शनि की दशा बराबर नहीं है, बजरंग बली को केला चढ़ाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी पत्थर को केला चढ़ा रहा है, कोई माई बाप को केला दे रहा है? तो हमने कविता बनाई, जब पढ़े लिखे ही पागल हैं तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा? जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पुजवाएगा। जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा, और मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। राहु केतु जब है ही नहीं, उससे भी डरवाएगा। शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का भी सत्यानाश। अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया एकमात्र सहारा जो दर्द मजलूम का बताएगा। ईश्वर अल्लाह किधर रहता कोई तो बतलाएगा, ज्यादा कुछ पूछ दो तो मारामारी पर उतर आएगा। ईश्वर होता तो मंदिर में बलात्कार रुक जाता, अल्लाह होता तो मस्जिद में रुक जाता। बताइए कहीं है? ये सब झूठ है, मनुवादियों ने बनाया अपने फायदे के लिए। उसका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, हम लोग मंदिर पैसा दे रहे हैं, और हमारा बच्चा उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और वो भी बंद कर दिया इन लोगों ने। क्यों बंद कर दिया? इसके लिए ब्राह्मण दोषी हैं या हम लोग दोषी हैं? हम लोग दोषी। बाबा साहब के लड़के मरे हुए थे, लोगों ने कहा तुम लड़के मरे हुए छोड़ करके तुम लंदन जा रहे हो। उन्होंने कहा अभी तो हमारे 2-4 लड़के मरे हैं, अगर मैं मरे हुए लड़कों को छोड़ करके लंदन नहीं पहुंचा तो ये जो 100 करोड़ का ओबीसी SC ST समाज है, इसकी हत्या कर दी जाएगी। मरे हुए लड़के को छोड़ करके आपको वोट का अधिकार दिलाएं, मरे हुए लड़के को छोड़ करके आपको संपत्ति का अधिकार दिलाएं, शिक्षा का अधिकार दिलाएं। आज महिलाएं अपने बाप में अगर 2 बेटा है, तीसरी बेटी है, उसको भी आज हिस्सा मिल रहा है, ये संविधान की वजह से। धर्म कहता था तुमको कुछ नहीं मिलेगा, धर्म कहता था तुम पति तुम्हारा पीट रहा है, तुम पीटते रहो, पीटते रहना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन ये संविधान कह रहा है तुम उसको लात मार सकती हो। बताइए संविधान अच्छा है या खराब है?
हर घर में संविधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारे लोग संविधान शपथ लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप लोग? ये हमारा असली इतिहास है, ये हमारे असली पुरख हैं, ये हम इनके विरासत के लोग हैं। आज हर जाति नफरत कर रही है, ये किसकी देन है? ये मनुवादियों की देन है। हम 85 को मिल करके आपस में शादी विवाह करना है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। पहले तो पंडित पहले चरण में छोड़िए और 2-4 मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपका दिमाग पूरा साफ हो जाएगा कि हमको किसी भी जाति में शादी करनी चाहिए। घर में कोई आदमी मरा हुआ हो उसको छोड़ दीजिए। बगल में इस तरह का राम सागर पासी जी और जितने पासी के लोग मीटिंग किए, आर्यन सरोज जी, रमाशंकर सरोज जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ऐसे लोग क्रांति करेंगे जो 85 को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। हमें किसी पार्टी को कुछ नहीं बोलना है। समाज सुधर जाएगा, पार्टियां भी सुधर जाएंगी। किसी पार्टी के खिलाफ बोल दूंगा, अभी लोग उठ के भाग जाएंगे, हमारा सुनेगा कौन? तो अब आप लोगों को मैं झूठ बता देता हूं फटाफट। झूठ है क्या और सच क्या है, बस फटाफट ध्यान से सुनिएगा 15 मिनट। झूठ ऐसा, देखिए, इसको बोलते हैं वर्टिकल सोशल ऑर्डर, खड़ी समाज व्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको? खड़ी समाज व्यवस्था। एक बीच में विभाजन रेखा है, अपने महापुरुषों ने खींचा, बोला हम लोग ऊपर वाले नहीं हैं, हम लोग ऊपर वाले लोग नहीं है, ऊपर मालिक लोग बैठे हुए हैं। कौन है मालिक बताइए? समाज सबसे ऊंचा किसको मान रहा है? आप ब्राह्मण को ऊंचा मान रहे हैं तो अपने को बताइए, हम लोग गलत काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज के बाद कोई ब्राह्मण को ऊंचा मानेगा? ऊंचा कौन है? जो जूता पॉलिश कर रहा है, जो गटर में साफ कर रहा है, जो आपके लिए अन्न उपजा रहा है, दूध पैदा कर रहा है, वो ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? हमको वैसे संविधान कर रहा है सबको बराबर मानना है, लेकिन आज के बाद ब्राह्मण को ऊंचा कितने लोग तैयार है? आज के बाद कोई ऊंचा नहीं मानेगा, कोई घर में नहीं बुलाएगा। हमको ब्राह्मण का विरोध नहीं करना है, ब्राह्मण का उसकी व्यवस्था का बहिष्कार करना है। हम दिन भर यहां से लेकर लंदन तक गरिया रहे हैं, सब ब्राह्मण इकट्ठा हो गए। हमको चुपचाप ये काम करना है, प्रैक्टिकल काम करना है। आप सबके घर में कैलेंडर पहुंचा देंगे, 85% घर में कैलेंडर पहुंच जाएगा, क्या बताइए आपकी सत्ता नहीं आएगी? सबके घरों में हिंदू है, सबके घरों में भगवान है, वो हिंदू है, तो बताइए बीजेपी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? तो जब भगवान ही नहीं हटेगा तो बीजेपी कैसे हटेगी? भगवान को हटाना है तो घर में महापुरुष ले जाना पड़ेगा। और जब सारे 85 हो जाएंगे तो सत्ता पक्ष भी आप ही का रहेगा और विपक्ष भी रहेगा कि नहीं रहेगा? मिल बांट के खाइए, हमको क्या जरूरत है मिल बांट खाने की? हमको तो पेंशन मिल रहा है, आप लोग सत्ता में जाइए। तो ये झूठ ऐसा है, चलिए समझा रहा हूं। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण कितना परसेंट है? 3.5%। ब्राह्मण कितना है? क्षत्रिय कितना है? 5.5%। और वैश्य कितना है? 6%। टोटल ये लोग कितना परसेंट है? 15। ये लोग क्या है? शासक। ये लोग क्या है? राजा हैं। क्या है? ये लोग मालिक लोग हैं। गुलाम कौन है? शूद्र। शूद्र कौन है? ओबीसी है, यादव है, मौर्य है, कुर्मी है, नाई है, छूत शूद्र हैं। दाढ़ी बना सकते हैं, हम लोगों को शूद्र कहा, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं नहीं, हम लोग नहीं है। असली शूद्र कौन है इस व्यवस्था में? ओबीसी, जो सेवा कर सकता था, दूध दूध के पहुंचाइए। जिसको गांव से बाहर कर दिया वो सेवा कर पाएगा? हमने रेलवे हम लोगों ने बंद कर दिया तो रेलवे ने क्या किया? हमको 26 घंटे के लिए नौकरी से निकाल दिया। आप लोग जो लोकल ट्रेन देख रहे हैं, इसको हम लोग बंद किए थे एक बार 2010 को, तो रेलवे ने क्या किया? हमको नौकरी से निकाल दिया 26 घंटे के लिए। क्यों निकाल दिया? रेल का नियम है, रेल चलती रहनी चाहिए। उसी तरह झूठ का नियम है कि हम मुंह से निकले हैं और तुम इसको मानते रहो, और नहीं मानोगे तो कहां भेज दिया जाएगा? नरक में। और नरक में क्या रखा है? गरम तेल का कड़ाहा, आपको पकौड़ा जैसा तला जाएगा। और इस व्यवस्था को मान लेंगे तो कहां भेजा जाएगा? स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या रखा है? अप्सराएं, दूध की नदियां, जैसे लग रहा पंडित वहां भैंस दूह रहा है। चलिए, हम आदमी लोगों की थोड़ी बहुत सुविधा है, औरतों के लिए कुछ नहीं है। औरतों के लिए कोई सुविधा है नरक स्वर्ग में? लेकिन सबसे ज्यादा धर्म में बाबाओं के पास किसको भेज दिया है? तो इसका जिम्मेदार महिलाएं हैं या पुरुष लोग हैं? हम पुरुष के लोग हैं। अगर महिला नहीं सुधरी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? पुरुष वर्ग है। हमारी महिला भी मंदिर जाती थी,
मैं कभी मना नहीं किया, लेकिन जब मैं उसको फूलेवाड़ा ले गया, सावित्रीबाई फूले नमन कर, ये फूलेवाड़ा में उसकी समाधि है, अपनी औरत को सारे महापुरुषों की जयंती में ले गया, उसने छोड़ दिया व्यवस्था। तो हम लोग अगर महिलाओं को विकल्प देंगे, महिलाएं छोड़ देंगी। सावित्रीबाई फूले शिक्षा की देवी है, तो हमने उसके ऊपर कविता बनाई, दर्द मजलूम का सुनाएगा कौन, इनकी आवाज उठाएगा कौन, जब अखबार ही नोट छापने लगे तो वतन की हकीकत बताएगा। सावित्रीबाई फूले को बताएगा कौन, असली सरस्वती के रूप में इसे बताएगा कौन, अंग्रेज थे ही इस देश के भाग्य विधाता, ये असली बात बताएगा कौन। अंग्रेज नहीं आते, सावित्रीबाई फूले पैदा नहीं होती, अंग्रेज नहीं आते, बाबा साहब पैदा नहीं होते, अंग्रेज नहीं आते, सती प्रथा दूर नहीं होता, अंग्रेज नहीं आते, देवदासी प्रथा बंद नहीं होती, नरबली प्रथा बंद नहीं होती। हमारी आपकी महिला को बोलता था मंदिर में दे दो, भगवान से शादी हो जाएगी, भगवान से शादी नहीं होती थी, पंडित संबंध बनाता था, बच्चा पैदा हो जाता था तो उस बच्चे को कहता था हमारा बच्चा नहीं है, हरिजन, हरि की औलाद है। तो बाबा साहब अम्बेडकर गांधी से लड़ गए, बोले हम लोग अगर हरि की औलाद हैं तो तुम लोग क्या राक्षस की औलाद हो, तुम लिखो हम राक्षस की औलाद। बताइए हरि की औलाद हमारे लोग हैं तो वो क्या उसको भी होना चाहिए ना, तुम भी हरि की जौन हो, तुम तो सबसे ज्यादा हरि को मानते हो, तो हरिजन उनको होना चाहिए, हमारे लोग होना चाहिए। ये झूठ है कि नहीं, ये बताइए। तो ये सब अंग्रेज आए हैं तब जाके आज हम लोग थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, थोड़े बहुत MP MLA बन रहे हैं, थोड़े बहुत हम लोग सत्ता में चले जा रहे हैं। ये सिर्फ पेपर पे प्लान है, ये हमारे अगर व्यवहार में संविधान होता तो हम लोग देखिए, हम लोग 75 साल पहले, हम लोग अगर OBC SC ST माने होते अपने को 75 साल पहले, हम लोग 26, आज 29 राज्य है, 29 राज्य के राज्यपाल होते, 29 राज्य के मुख्यमंत्री होते, 29 राज्य के जज होते। हम लोग सिर्फ झूठ को मानने से आज हम गुलाम हैं, सिर्फ जाति पाति और पत्थर में भगवान मानने से हम लोग गुलाम हैं। बताइए है कि नहीं, सिर्फ 3 चीज की वजह से, जाति को मानने से और पत्थर में भगवान मानने से। ये बताइए झूठ है कि नहीं, महिलाएं बताएं, बताइए आप लोग, ये झूठ है कि नहीं है? ये संविधान की वजह से आप लोग आगे आई हैं या भगवान की वजह से? संविधान के वजह। तो शूद्र OBC है, इसको 4200 जाति में बांट दिया, 52% है। हमारा भाई को गांव से बाहर कर दिया, अति शूद्र बना दिया। SC संवैधानिक पहचान है, 1500 जाति में बांट दिया, 15%। हमारा भाई झूठ से परेशान होकर जंगल में भाग गया। आदिवासी, आदिवासी कौन है? ST संवैधानिक पहचान है, 1000 जाति में बांट दिया, 7.5%। हमारा भाई झूठ से परेशान होकर, हमारे लोग ही मुसलमान सिख ईसाई बने, कोई बाहर से नहीं आया। इस ब्राह्मणों की व्यवस्था से परेशान होकर के लोग हमारे लोग बने। तो कौन लोग हैं? अल्पसंख्यक। ये कितना % है? मुसलमान सिख ईसाई कितना है? 10.5%। टोटल हम लोग कितना है? 85%। हम लोग क्या है? गर्व से कहिए, गर्व से कहिए, हम 85 लोग हैं, गर्व से कहिए। गुलाम है तो है। और इसी झूठ की व्यवस्था के ऊपर उसने क्या किया? हिंदू नाम की चादर लपेटा। ये बताइए हिंदू चादर है या ब्राह्मणी चादर है? जब अंग्रेज वोट का अधिकार देने लगते हैं तो ये हिंदू हिंदू चिल्लाने लगते हैं। कोई हिंदू नहीं है। जब मुगल इस देश में आए, जजिया कर लगाए, तो ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू नहीं हैं, हम भी बारी। और जब वोट का अधिकार मिला तो हिंदू 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 हिंदू। तो वो हिंदू नहीं है, वो क्या है? एंटीना वाले हैं, जनेऊ वाले हैं। किसी का जनेऊ है क्या यहाँ? कोई जनेऊ पहना है? बस हम जनेऊ वाला रहता है तो थोड़ा सा बोल नहीं पाता हूँ। फिर पढ़ाए नहीं, हम डरते इसलिए हैं कि ये पढ़ाने वाले लोग अभी कम हैं, तैयार नहीं हुए हैं। हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो रेल बंद कर दे। तो इसी व्यवस्था को हिंदू व्यवस्था कहता है। पहले इसका नाम वैदिकवादी कहता था, बाद में मनुवादी व्यवस्था, हमारा पूर्वजों की हत्या हुई, उसको बाद में मनुवादी, और आज हिंदू हिंदू कह रहा है। और फिर आज क्या कह रहा है? सनातन। सनातन है तो सनातनी शब्द हमारा ही है, लेकिन वो हर चीज कब्जा कर लिया, चुरा लिया। तो आप लोग सब, हाँ 1 मिनट, आप लोग बैठ जाइए शांति से, बैठ जाइए। आप तो बैठ, क्योंकि आप मैं देखा पिछली मीटिंग में भी आई थी, आप ध्यान से सुन लेंगे तो महिलाओं को जगा सकती हैं। बैठ जाइए, सामने बैठ। तो इसको मिटा दूं, समझ में आया कि नहीं आप लोग? झूठ, ये झूठ समझ में आया ना? अब ये झूठ बनता कैसे है? झूठ 3 चीज से बनता है, 10 मिनट समझा दूंगा।
कोई भी व्यवस्था 3 चीज से बनती है, उसका निर्माता होना चाहिए, उसका संचालक होना चाहिए और उसका विधान होना चाहिए। झूठ की व्यवस्था का निर्माता कौन है? ब्रह्मा, ईश्वर है। कौन है? ईश्वर यानी ब्रह्मा। ब्रह्मा कैसा ब्रह्मा है? जिसके सारे शरीर में 4 बच्चेदानी लगी है। कितनी बच्चेदानी लगी है? एक ऐसा ईश्वर है जिसके शरीर में 4 बच्चेदानी लगी है। तो उसने कहा भैया ईश्वर तो ऊपर रहता है, इस व्यवस्था को नीचे कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? उसके आदेश को नीचे लागू कौन करवाएगा? भू देवता। जमीन पे भू देवता कौन बैठता है? भू देवता यानी ब्राह्मण। जो ईश्वर ने बोल दिया है वो सब जमीन पे लागू करेगा। और तीसरा, नहीं मानेंगे तो क्या मिलेगा आपको? नरक ऑब्लिक स्वर्ग। अच्छा बताइए, स्वर्ग होता तो अभी तक वहां प्लाटिंग हो रही होती ना? प्लाटिंग हो, कितना स्क्वायर फुट कहीं है? ये झूठ है कि नहीं है? सबको बोल रहा है ये गुरु, ये कतवारू, ये जजे भाई तुम स्वर्ग चले जाओ, फ्री में चले जाओ। हैं? तो इसी तरह ये इसकी खासियत क्या है? खासियत झूठ की व्यवस्था का 4 खासियत है। इसकी 4 खासियत है। पहला, एक खड़ी व्यवस्था है। खड़ी मतलब झूठ का सिद्धांत लागू हो गया। झूठ का सिद्धांत यानी विषमता का सिद्धांत लागू हो गया। दूसरा, इसमें पहचान कैसे होती है? आप चौराहे पे जाएंगे, आप बोलेंगे हम ब्राह्मण हैं, तो आपको सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है? आप जाएंगे इस चौराहे पे, आप बोलेंगे हम ब्राह्मण हैं, तो आपको सम्मान मिलता है, अब बाकी को अपमान मिलता है। तो इसमें कैसे मिलता है सम्मान? पहचान वर्ण से। तीसरा, योग्यता, इसका नियंत्रण। इसका नियंत्रण कौन है? इस व्यवस्था में नियंत्रण, जब तक ब्राह्मण टीका नहीं लगाता था, हमारे लोग को कोई राजा नहीं मानता था। पूना के जो हमारे शिवाजी महाराज थे, उनको पूना के ब्राह्मणों ने कहा तुम कुनबी हो, शूद्र हो, तुम्हारा राज तिलक। तो भगे भगे कहाँ जाते हैं? बनारस, और गागा भट्ट को पकड़ते हैं, और गागा भट्ट आता है, अपमानजनक तरीके से उनका राज तिलक करता है। तो पहले नियंत्रण किसके हाथ में था? पहले ब्राह्मण के। और चौथा है आरक्षण। बस खत्म हो जाएगा, फटाफट खत्म कर दूंगा मैं। इसका आरक्षण क्या है? अस्थाई। इसका आरक्षण क्या है? 5वीं फेल है उसी को सम्मान मिलेगा, 5वीं फेल है शंकराचार्य वही बनेगा, 5वीं फेल है पुजारी वही बनेगा। अब आते हैं उसी तरह लोकतंत्र आया। लोकतंत्र देखिए, ये झूठ है, इसी को कह दिया धर्मतंत्र, फट, और ये है सच हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र कैसा है बताइए आप लोग? हॉरिजॉन्टल सोशल ऑर्डर, आड़ी समाज व्यवस्था। कैसा है ये? आड़ी समाज। ये क्या है? खड़ी समाज व्यवस्था है। और खड़ी है तो सबसे ऊंचा कौन है? ब्राह्मण। बाकी सब लोग क्या हैं? नीच हैं। बाकी सारे क्या हैं? और ये 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र आया, इसी लाइन पे ब्राह्मण खड़ा है, इसी लाइन पे क्षत्रिय खड़ा है, इसी लाइन पे वैश्य खड़ा है, और इसी लाइन पे शूद्र। सब लोग बराबर हैं। संविधान कह रहा है मानो मानो, और ब्राह्मण क्या कह रहा है? मानो मानो असमान। हम ऊंचा है, बाकी नीचा। इस व्यवस्था का निर्माता ईश्वर था। इसका निर्माता कौन है? 389 सदस्य हैं। बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा आप ऐसे चले जाएंगे तो हम तो रहे भैंस चराएंगे, डरिया भेड़, गुलामी रह जाएंगे। तो 389 सदस्यों का चयन हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। हमारा असली आजादी दिवस 26 जनवरी। तीसरा, इसका संचालक कौन है? संचालक कौन है? जनता। जनता को बाबा साहब ने मालिक बनाया। यहाँ रानी डायरेक्ट, रानी के पेट से डायरेक्ट राजा निकलता था, और यहाँ क्या कर रही रानी? क्या कर रही है? एक वोट निकाल रही है। क्या निकाल रही है? सिर्फ एक वोट निकाल रही है। तो बाबा साहब ने राजाओं की क्या कर दिया? नसबंदी। तो सही किया गलत किया? आपको मालिक बनाया है, लेकिन हम लोग 5 किलो में 10,000 में बिक जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कितनी कुर्बानी हमारे महापुरुषों ने दिया है। ज्योतिबा फूले साहब ने कितनी बड़ी कुर्बानी दिया, उनको घर से निकाल दिया गया, इतना बड़ा आदमी,
पूना का उस्मान शेख अपना घर देता है, उसकी बहन फातिमा शेख शिक्षा में सहयोग करती है। तो भारत की प्रथम शिक्षिका महिला देखिए आप लोग कौन है, सावित्रीबाई फुले और फातिमा। दोनों की जयंती मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अगर हम लोग जाति को नहीं मानते हैं तो इनकी जयंती 3 जनवरी को जरूर मनाएंगे। अगर आप जयंती नहीं मना रहे हैं इसका मतलब हम लोग जाति का कीड़ा हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। और तीसरा, दंड विधान। अगर संविधान में जो नियम बना है, नियम के हिसाब से काम करेंगे, आपको भारत रत्न मिलेगा। बाबा साहब को भारत रत्न मिला कि नहीं मिला? और यहाँ क्या मिलता है? नरक। यहाँ क्या मिलता है? स्वर्ग। क्या मिलता है? स्वर्ग है ही नहीं, यहाँ रियल में मिल रहा है भारत रत्न। और संविधान नियम के हिसाब से काम नहीं करेंगे, आपको क्या मिलेगा? मृत्यु दंड। क्या मिलेगा? यहाँ क्या मिलेगा? नरक, जो है नहीं। तो आप लोग समझ गए, इसका भी निर्माता है, इसका भी निर्माता है, इसका भी संचालक ब्राह्मण है, यहाँ जनता है। यहाँ दंड विधान स्वर्ग नरक है, यहाँ भारत रत्न मृत्यु दंड। अब है इसकी खासियत, इसकी भी 4 खासियत है। लोकतंत्र की 4 खासियत बताइए क्या है? ये आड़ी व्यवस्था है। आड़ी मतलब समता का सिद्धांत लागू हो गया। दूसरा, इसमें नियंत्रण किसके हाथ में है आप लोग बताइए? जनता के हाथ में है। तीसरा, इसमें पहचान कैसी है? आप योग्य हैं, आगे बढ़ सकते हैं। योग्यता, लोकतंत्र कह रहा है आप योग्य हैं, आप आगे बढ़ते जाइए। और धर्म कह रहा है जन्म से आधारित आप व्यवस्था है, आप अहिर हैं तो खाली बहस रहिए। पैदा होते समय भी अहिर हैं, मरते समय भी अहिर हैं। पैदा होते समय भी पासी हैं, मरते समय भी पासी। आप ऊपर नहीं जा सकते। जैसे बिहार में अजय सेन गुप्ता जी कहते हैं कि हम चमार के घर खाना खा लिए, तो पिताजी बोले तुम तो चमार हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, चमार के घर खाना खाने से मैं चमार बन गया, तो कल मैं पंडित घर खाना खा लूंगा। और पंडित, उन्होंने कहा ये ना हुई। तो धर्म की व्यवस्था में आप ऊपर नहीं जा सकते। और चौथा है आरक्षण। हमारा आरक्षण कैसा है बताइए आप लोग? हमारा आरक्षण है अस्थाई, अस्थाई। क्या है? आप जाति पाति हटा दीजिए, हमें नहीं आरक्षण चाहिए। ये आरक्षण नहीं है, ये है प्रतिनिधित्व। क्या ये? प्रतिनिधि। ये कोई भीख नहीं है। एक बाप का 4 लड़का है, 10 एकड़ जमीन है, तो पंचायत कहती है सबको 2.5 एकड़ दे दो। ये संविधान भी यही कहता है। लेकिन इस संविधान पे मनुवादियों का कब्जा हो गया। आपको क्या मिल रहा है? घंटा। ये पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया। अब ये देखिए, झूठ तो एक विचार है, ये सच है, ये है लोकतंत्र। अब देखिए, झूठ और सच क्या है? विचार है। ये महल खड़ा करना है तो आपके दिमाग में विचार आता है, उसके बाद क्या लगता है? नक्शा। क्या लगता है? ये भी एक नक्शा है, और ये भी एक। मजदूर को अगर ये नक्शा दे देंगे तो धर्म का महल खड़ा होगा कि नहीं होगा? हम 85 के मजदूर जो हैं, इस धर्म का नक्शा लेके घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? तो धर्म का महल खड़ा हो गया। तो इसका जिम्मेदार बाबा साहब है या हम लोग हैं? हम लोग। तो कैसे बनता है नक्शे में? 3 चीज चाहिए, निशान, दूसरा है विधान, और तीसरा है संस्थान। इनका निशान क्या है? भगवा झंडा। क्या है? झूठ की आन बान शान को मेंटेन करने के लिए झंडा चाहिए। अपना प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो झंडा लेके जाता है, वो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। उसी तरह झूठ का भी एक झंडा है, वो भगवा है तो अपना ही, लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इनका विधान क्या है? मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। और तीसरा संस्थान क्या आप लोग बताइए? मठ, मंदिर और आश्रम। बस ये इसको ध्यान से देखिए, 1 मिनट का काम है। हमारी महिला आश्रम जाती कि नहीं जाती है? वहाँ क्या सिखाया जाता है? पूजय विप्र ज्ञान गुणहीना, पूज्य न शूद्र ज्ञान पर। ब्राह्मण कितना भी बेकार हो उसकी पूजा करो, और शूद्र कितना भी पढ़ लिख ले उसकी पूजा मत करो। वहाँ क्या सिखाया जाता है? ऊंच नीच। फिर कहाँ भेजा जाता है? तुम चली जाओ मंदिर। महिला हमारी जैसे मंदिर चली गई, उसको कुछ मिला आज तक? और जैसे ही मंदिर चली गई, उस किसके नियंत्रण में चली गई? मठ। मठ में कौन बैठा है? शंकराचार्य, पंडित। झूठ की व्यवस्था का क्या है? ये राष्ट्रपति है। क्या ये? हमारा समाज, हमारी महिला मठ मंदिर आश्रम से जुड़ गई तो उसके ऊपर कौन सा विधान लागू होगा?
हमारी महिला जब शंकराचार्य के मुट्ठी में आ गई तो उसके ऊपर कौन सा विधान लागू होगा? मनुस्मृति। मतलब आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं, वोट का, आपको वापस गुलामी करनी, तो आपको भगवा झंडा पकड़ना पड़ेगा। क्या बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र। बताइए, हिंदू राष्ट्र बनते हम लोग गुलाम होंगे कि नहीं होंगे? कितने लोग समझ इस बात को समझ गए? हिंदू राष्ट्र बनते हम लोग गुलाम होंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहां भी आया निशान सच का। यहाँ क्या निशान आया आप लोग बताइए? तिरंगा। क्या आया? यहाँ भगवा था, यहाँ तिरंगा आया। यहाँ पे विधान क्या आया बताइए? सम विधान, सबके लिए समान विधान। कहीं ब्राह्मण का अधिकार इसमें छीना गया है? लेकिन हमारा सब अधिकार छीन लिया मनुस्मृति में लिख के। बाबा साहब ने ऐसा काम क्यों नहीं किया? क्योंकि बाबा साहब ने गौतम बुद्ध को पढ़ा था, कबीर को गुरु मानते थे, ज्योतिबा फुले को गुरु मानते थे। तो इसका यहाँ विधान क्या था? मनुस्मृति। यहाँ क्या आया बताइए? मनुस्मृति अच्छा है या संविधान अच्छा है? यहाँ संस्थान क्या था? यहाँ देखिए, संस्थान मठ मंदिर आश्रम था। यहाँ ये धार्मिक संस्थान है, ये प्रशासनिक संविधान। यहाँ क्या आया? मठ के जगह राष्ट्रपति आया। बताइए, राष्ट्रपति आया, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? तभी तो हमारी महिला बन रही है। पहले कोई महिला राष्ट्रपति बनती थी, भले वो मंदिर जा रही है, उसका शुद्धिकरण हो रहा है, बात अलग है, लेकिन बन तो रही है। मंदिर की जगह क्या आया? संसद। बताइए आप लोग, मंदिर की जरूरत है कि संसद की? तभी तो महिलाएं टीचर, डॉक्टर, एमपी, एमएलए बन रही हैं। आश्रम की जगह आया सरकारी विभाग। क्या आया? सरकारी मंत्रालय बोल सकते हैं। आप लोग देखिए, योगी जो है मंदिर से निकल के संसद में आ रहा है। योगी मंदिर से निकल के संसद क्यों आ रहा है? उसको बैठे बैठे लाखों करोड़ मिल रहा है, फिर भी संसद में क्यों आ रहा है? आपने कभी सोचा क्यों आ रहा है? सरकारी विभाग को बेचने आ रहा है। रेल बिक गई, रेल मंत्री खत्म। शिक्षा बिक गई, शिक्षा मंत्री खत्म। स्वास्थ्य विभाग बिक गया, स्वास्थ्य मंत्री खत्म। कोरोना में हम लोग बीमार पड़े, जितने लोग सरकारी हॉस्पिटल में टाइम से पहुंच गए सब बच गए, और जहां जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में गए 5 लाख लगा, 10 लाख लगा और मर भी गए। तो बताइए, सरकारी चीजें रहनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए? तो वो सरकारी चीजें बेच रहा है। तो बताइए, जब सरकारी चीज रहेगी नहीं, रेल रहेगा नहीं, तो रेल मंत्री बनेगा, तो संसद खत्म हो जाएगी, राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तिरंगा खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा? धर्मतंत्र हिंदू राष्ट्र। हम लोग गुलाम होंगे कि नहीं होंगे? बस अब अगली बात 1 मिनट में खत्म करता हूं। झूठ, ये तो नक्शा था, अब झूठ का इंजीनियर। झूठ का महल खड़ा करने वाला इंजीनियर लगता है, सच का महल खड़ा करने वाला इंजीनियर। इंजीनियर, इनका नाम नहीं बताऊंगा, हमारे गुरुजी बोलते हैं नाम मत लो। झूठ यहां भी लगेगा इंजीनियर, यहां भी लगेगा सच यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र को लागू करने के लिए यहां भी लगेगा इंजीनियर। इनका इंजीनियर क्या कर रहा है? सिर्फ एक काम कर रहा है, ये जाति बनी रहनी चाहिए। क्या बनी रहनी चाहिए? जाति बनी रहेगी तो ब्राह्मण ऊंचा रहेगा कि नहीं रहेगा? और ब्राह्मण ऊंचा है तो धर्म जिंदा है। ब्राह्मणवाद ही हिंदुत्ववाद है, जातिवाद ही हिंदुत्ववाद, एक लाइन में। तो ये जाति बनी रहे, वो सब आंदोलन करेगा। रेल बिक रही है, बोलेगा चलो हम तुम्हारे साथ आंदोलन करेंगे, लेकिन जाति खत्म करने का आंदोलन, तो जाति बनाए रखने के लिए 3 पॉइंट एजेंडा चलाता। पहला एजेंडा, भक्ति मार्ग पे चले जाओ। किस पे चले जाओ? वो 3 पॉइंट एजेंडा चलाता है। झूठ लागू हो जाए, वो 3 पॉइंट एजेंडा चलाता है। पहला भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग मतलब जानो मत, जानो मत। मान लो अहिर हो, मान लो कोयरी हो, मान लो ईश्वर है, मान लो अल्लाह है, मान लो स्वर्ग है, मान लो नरक है, मान लो भूत है। आपको खाली सब कुछ आंख मूंद के मानना है। जैसे ही आपने आंख मूंद के मान लिया, तुरंत लागू हो जाएगा मनुस्मृति। क्या लागू हो जाएगा? जैसे आप ईश्वर के सामने खड़े हो गए तो आदमी बोलेगा ये हिंदू है। क्या बोलेगा? अल्लाह के सामने खड़ी हो गई आप तो लोग बोलेंगे ये मुसलमान है। गार्ड के सामने आप खड़ी हो गई तो लोग बोलेंगे ईसाई है। तो क्या करेंगे? क्या अलग हो जाएंगे। इसलिए हम लोग करा रहे हैं ध्यान। ध्यान कहता है मानो मानो एक समान। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान कह रहा है मानो मानो एक समान। तो वो भक्ति करवा के मनुस्मृति लागू कर दे रहा है। और भक्त है तो क्या होना चाहिए घर में? भगवान, यानी काल्पनिक आइकॉन, भगवान होना चाहिए। तो उनका इंजीनियर क्या कर रहा है? भक्ति मनुस्मृति काल्पनिक आइकॉन से धर्म को खड़ा कर दे रहा है। उसकी जाति को मत मानिए,
अपनी जाति को मत मानिए, उसका धर्म, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में से ईंटा हटा दीजिए तो ये बिल्डिंग गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ब्राह्मण के झूठ को मत मानिए, उसका बिल्डिंग धर्म गिर जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करा रहे हैं, इंजीनियर क्या कर रहा है बताइए? हम लोग कोई संगठन, ये कोई संगठन नहीं है, आपको बता दूं, ये BSS मतलब बहुजन समाज सुधारक। क्या है ये? बहुजन समाज सुधारक, कोई संगठन नहीं है। हम लोग सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं नौकरी छोड़ करके। हम लोग क्या करा रहे हैं? ध्यान, ध्यान से ज्ञान, और ज्ञान कहता है मानो मानो एक समान। हमारी पहचान क्या हो जाएगी? श्रमण या बहुजन। श्रमण मतलब सबको समता में रमण करने वाले लोग, हम लोग हो जाएंगे बहुजन। और ये मनुस्मृति लागू कर रहा है, इसके बाद हम लोग संविधान की शपथ करवा दे रहे हैं। और तीसरा ध्यान यानी ज्ञान, ये ज्ञान के प्रतीक है कि नहीं है बताइए? सब ज्ञान के प्रतीक है, सारे लोग हमारे लोगों ने लड़े। तो ये है वास्तविक आइकान यानी महापुरुष। तो बताइए सच की व्यवस्था लागू कैसे होगी? कोई भी शादी हो रहा है, कोई भी गृह प्रवेश हो रहा है, कोई मर गया है, 2 मिनट ध्यान करिए, संविधान की शपथ पढ़िए और 100-200 कैलेंडर शादी विवाह में बंटवा दीजिए। बताइए लोकतंत्र जिंदा होगा कि नहीं होगा? लोकतंत्र जिंदा होगा कब? हमारा समाज मिलता है शादी में। हम अभी इतना मेहनत से किया, आर्यन सरोज जी ने, रामसागर पासी जी ने, रमाशंकर सरोज जी ने इतना मेहनत किया, फिर भी इतने लोग आए। लेकिन शादी विवाह में लोग 500-600 आ जाते हैं, कोई मर गया 1000-2000 लोग आ जाते हैं। वहां हमने अगर 3 पॉइंट एजेंडा लागू कर दिया तो हमारे पूर्वजों की विरासत खड़ी हो जाएगी, लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा। हमारा बच्चे, हमारा घर में अगर भगवान है तो हमारा चरित्र धार्मिक होगा, बच्चा मंदिर का घंटा बजाएगा। और अगर घर में महापुरुष है तो हमारा बच्चा स्कूल का घंटा बजाएगा। हमारा चरित्र समतावादी होगा, लोकतांत्रिक होगा। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं इसको? इसमें देखिए 3 पॉइंट एजेंडा लिखा है, ध्यान से ज्ञान। आप ध्यान करेंगे तो कहां जाएंगे? बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां हुआ था? बच्चों बताओ, सुहानी बताओ, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां हुआ था? बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां हुआ था? सारी दुनिया के लोग वहां जा रहे हैं। आप ध्यान करेंगे तो ज्ञान का प्रतीक बोध गया जाएंगे, और भक्ति करेंगे तो कहां जाएंगे? आंख मूंद के अयोध्या। कहां जाएंगे? और भक्ति करेंगे तो आपके ऊपर मनुस्मृति लागू हो जाएगा। और भक्ति मनुस्मृति, भक्त है तो घर में भगवान होना चाहिए। भक्ति मनुस्मृति काल्पनिक आइकान से वो हमको गुलाम बना दिया है, तो हम लोग उसी का काउंटर एजेंडा बनाए हैं। 2 मिनट ध्यान, ध्यान से ज्ञान, संविधान से सम्मान, और यह है वास्तविक आइकान। इसी से हमारी बहुजन नाम की पहचान। और अंत में मैं अपनी बात इस लाइन से खत्म करूंगा कि आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, अपने लोगों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बचेगा लहू का एक कतरा भी, शूद्र का दामन नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। सारे लोग कैलेंडर ले लीजिए, शपथ भी करा देता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। अरे वो